पाराबोला के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम आपको डिस्कस किए थे कि पाराबोला कहाँ से आता है ना, कैसे इसको ऑरिजिनेट करते हैं। जो हम बताए थे आपको कि एक कोनिक सेक्शन होता है, इस कोनिक सेक्शन को हम क्या करते हैं कि एक प्लेन से कट करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, पाराबोला मिलता है ना। किस पोजीशन में कट करते हैं ये हम आपको डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि जब कोनिक सेक्शन को है ना हम पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग, किसके पैरेलल, जो हमारा जनरेटर लाइन होता था, याद कीजिए थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर देते हैं। दो लाइन होता था, एक हमारा फिक्स लाइन होता था और एक हमारा जो लाइन था सेकेंड वाला है ना, ये हमारा सेकेंड लाइन था ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, जनरेटर लाइन बोलते थे, याद है ना। क्योंकि इसी से हमारा कोनिक सेक्शन क्या होता था, जनरेट होता था। ये दोनों के बीच का वैल्यू हमारा क्या था, दिस इज अल्फा एंगल। ठीक है, तो इसी तरह से एक हमारा इधर भी जनरेट करेंगे तो हमारा जो है इस टाइप से कोनिक सेक्शन बनेगा, कुछ इस टाइप से, आपको याद होगा है ना। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि इस टाइप का हमारा क्या बनेगा, कोनिक सेक्शन बनेगा। क्लियर है ना। फिर हम बोले थे कि इस कोनिक सेक्शन में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा लाइन है, जो जनरेटर लाइन है ना, जनरेटर लाइन के पैरेलल हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे यहाँ से। समझ में आ रही बात। कट करने के बाद जो हमारा शेप मिलेगा वो क्या मिलेगा, पाराबोला मिलेगा। तो ये हम आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि पाराबोला जो है वो ज्योमेट्रिकली हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे। ये तो हमारा हो गया है ना कि कैसे जनरेट होता है पाराबोला, कहां से आता है। पाराबोला है क्या, एक कोनिक सेक्शन है जो कैसे जनरेट होता है। जब कोनिक है ना, जो हमारा डबल नैप्ड कोनिक सर्कुलर सेक्शन था, उसको जब हम एक प्लेन से कट करते हैं तो हमारा क्या आता है, पाराबोला आता है। क्योंकि कोनिक सेक्शन को आप कट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक आपका कोनिक सेक्शन का ही पार्ट मिलेगा, तो उसी में से एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पाराबोला बोलते हैं। हाँ, कंडीशन सबको ध्यान रखिएगा कि कब हमारा पाराबोला मिलता है, कब सर्कल मिलता है, कब हाइपरबोला मिलता है, कब इलिप्स मिलता है। ये सारा चारों का कंडीशन हम आपको डिस्कस कर दिए हैं लास्ट लेक्चर में, तो वहां से आप उसको देख लीजिएगा है ना, लिंक आपको मिल जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं पाराबोला का। पाराबोला में क्या देखेंगे कि पाराबोला जो है ज्योमेट्रिकली कैसे डिफाइन करते हैं, इसका जो हमारा इक्वेशंस होता है वो कैसे डिफाइन होता है, कहां से आता है, क्या होता है इक्वेशंस। फिर इसके देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। ये सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाराबोला को डिफाइन, पाराबोला या फिर है ना हमारा इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, ये तीनों के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि कंडीशन थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन हमारा पाराबोला हो या इलिप्स हो या हमारा क्या हो, हाइपरबोला हो, ये तीनों कोनिक सेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम दो पॉइंट्स लेते हैं। दो पॉइंट्स इन द सेंस कि एक फिक्स्ड लाइन लेते हैं और एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। कहने का मतलब मेरा ये था, ध्यान दीजिएगा कि एक हम फिक्स्ड लाइन लेते हैं, ठीक है ना, और एक हम क्या लेते हैं, पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, एक हम क्या लेते हैं, पॉइंट्स लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा फिक्स्ड लाइन है। फिक्स्ड लाइन का मतलब हुआ कि हम लाइन को इधर उधर मूव नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। और इसको हम लोग सिमिलरली उसी तरह बोलते हैं कि ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब इसको भी पॉइंट को इधर उधर मूव नहीं करना है। ये हमारा क्या है, ये फिक्स्ड लाइन था और ये हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर है बात यहां तक, है ना। ये जो फिक्स्ड लाइन होता है ना, इसको हम नाम देते हैं, हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसको, फोकस बोलते हैं। ठीक है, और इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात। तो हम क्या बोले कि हम दो चीजें लेते हैं, एक तो हम एक फिक्स्ड लाइन लेते हैं और दूसरा हम एक क्या लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। क्लियर है बात। फिक्स्ड लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, अब यही से हम तीनों चीज को जनरेशन करते हैं, चाहे हाइपरबोला हो, पाराबोला हो, इलिप्स हो। पहले हम देखेंगे वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं पाराबोला का। क्लियर है ना बात। चलिए, पाराबोला में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले कि एक फिक्स्ड लाइन लेना है और एक फिक्स्ड पॉइंट लेना है। क्लियर है ना बात। चलिए, अब क्या करेंगे, अब एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट के बीच में कहीं भी हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे
जिससे कि इस लाइन का डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि हम एक पॉइंट यहां पे ले रहे हैं, सपोज दैट, है ना, हम क्या बोले कि पॉइंट इस तरह से लेंगे कि इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस बोलने का मतलब होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है बात। इस लाइन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं P, है ना, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x एंड y, क्लियर है ना। तो अब इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट को इस तरह से सिलेक्ट करना है ना, इसको ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को इस तरह से लेना है, इस तरह से सिलेक्ट करना है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट का डिस्टेंस से फोकस पॉइंट से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आ रही बात। फिर से ध्यान दीजिएगा कि हम पॉइंट को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस फोकस का डिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आ रही बात। और इसी तरह का अगर हमारा बहुत सारा पॉइंट बन जाए, इसी तरह का अगर हमारा बहुत सारा पॉइंट बन जाए, बहुत सारा पॉइंट बनने का मतलब क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो इस तरह का अगर बहुत सारा पॉइंट हमको बन जाए जिसको कि हम लोकस ऑफ पॉइंट बोलते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, पाराबोला कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट नहीं होगा, इस तरह का बहुत सारा पॉइंट होगा, है ना। ये जो हमारा पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हम यहां पे दिखा दे रहे हैं, P का मतलब x और y, ठीक है ना। दिस इज P कोऑर्डिनेट को x और y से दिखा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि अब मान लिया हम यहां पॉइंट लेंगे, कहीं भी पॉइंट ले, लेकिन पॉइंट में ध्यान देना है कि पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये बहुत सारे इस तरह का पॉइंट होगा और इस सारे पॉइंट को जब हम मिलाएंगे, इस सारे पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो हमको क्या बनेगा, तब हमको एक पाराबोला बनेगा। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। इस सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो जो हमको शेप मिलेगा, इस शेप का नाम क्या देते हैं, पाराबोला। आपको हम पहले भी बताए हैं कि पाराबोला होता कैसे है, ठीक है ना। तो इसी को हम नाम देते हैं पाराबोला। तो यहां तक आपको डिफाइन क्लियरली हो गया होगा कि पाराबोला को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक फिक्स्ड लाइन लेते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, ये दोनों के बीच में ऐसा पॉइंट ऑफ लोकस लेंगे, है ना, जिसमें कि हर एक पॉइंट में इस परपेंडिकुलर से और इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि एक पॉइंट यहां आप ले लो, तो ये भी पॉइंट इस तरह से होना चाहिए कि इस पॉइंट से इस फोकस का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस लाइन डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मान लिया जाए कि यहां पे हम डिनोट कर देते हैं m से, समझ में आ रही बात, या यहां भी हम कर रहे हैं m से, आप कहीं भी ले लो। तो ये पॉइंट यहां पे हो चाहे यहां पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन कंडीशन आपको फॉलो करना चाहिए क्या, कि P अगर हम पॉइंट ले रहे हैं तो PM इज इक्वल टू PM, मतलब ये PM यहां डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, PF के बराबर होना चाहिए। बस इस कंडीशन को आपको फॉलो करना है और इसके बाद जो लोकस ऑफ पॉइंट हमको मिलेगा वो ऑटोमेटिक क्या आएगा, पाराबोला आएगा। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी पाराबोला को डिफाइन करने के लिए एक फिक्स्ड लाइन लेते हैं जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं जिसको फोकस बोलते हैं, और इसके बीच में इस तरह से लोकस ऑफ पॉइंट लेंगे कि उस पॉइंट से ए डायरेक्ट्रिक्स का और फोकस का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एक कंडीशन फॉलो करता है और इसको फॉलो करने के बाद अगर हमको कोई कर्व मिलता है तो हमको क्या कहलाएगा, पाराबोला कहलाएगा। क्लियर है ना बात। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया कि पाराबोला डिफाइन कैसे होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला, समझ में आ रही बात, कि पाराबोला का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्लियर है बात। देखिए यहां पे, है ना, तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को थोड़ा सा। सपोज दैट कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये हमारा y, दिस इज y डैश, दिस इज x एंड दिस इज x डैश, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा है। क्लियर है ना बात। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम एक फोकस ले रहे हैं, फिक्स पॉइंट का मतलब फोकस आप समझते होंगे, हम सारा चीज यहां पे लिख चुके हैं
कि फिक्स्ड पॉइंट बोले मतलब क्या है, फोकस है, तो यहाँ पे हम फोकस ले रहे हैं। इस फोकस का कुछ कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं, है ना, इस फोकस का कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं। मान लिया जाए कि a और 0, a और 0 का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पे हमारा x कोऑर्डिनेट जो है वो a है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा, तो सिंपल सी बात है। चलिए दूसरा हम क्या लेते हैं, एक फोकस तो हो गया, दूसरा क्या लेना चाहिए हमको, डायरेक्ट्रिक्स, तभी तो बनेगा, है ना। तो दूसरा पॉइंट हम एक ले लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। सपोज दैट कि ये हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। और इस डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो हमारा जो पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन है O, समझ में आ रहा है ना, तो O ओरिजिन पॉइंट जो है, यहां से हम डिस्टेंस ले रहे हैं a, तो निगेटिव में ले रहे हैं, तो इसको कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, -a और 0। इतना तो समझ में आ रहा होगा, है ना। -a क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक डिस्टेंस हम लोग लेफ्ट साइड ले रहे हैं ओरिजिन से, है ना, तो -a और 0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बात। चलिए इसका हम लोग नाम क्या देते हैं, अभी बताए हैं। ये जो हमारा लाइन है, ये क्या है, देखिए ये वाला लाइन है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। क्लियर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बोले कि इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, ये जो लाइन है, किसी कोई भी लाइन है तो इक्वेशन तो होगा, है ना, और हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इसके पहले। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, कुछ बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। आप याद कीजिएगा जब हम आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे, तो वहां पे स्पेशली हम आपको बताए थे कि कोई लाइन अगर y का पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, कोई लाइन अगर x के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, उसको देखिएगा, क्या बताए थे, याद कीजिएगा। हम आपको बताए थे कि अगर कोई लाइन y के पैरेलल है और इसका अगर हमको इक्वेशन लिखना है इस लाइन का, है ना, वैसा लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है और उसका अगर इक्वेशन हमको लिखना है, तो इक्वेशन क्या होता है, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल, सॉरी, है ना, ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। समझ में आ रही बात, माइनस ऑफ a। क्यों, आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको वहां पे डिटेल्स में चीजें याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप ध्यान रखिएगा, बस इतना सी बात कि देखिए यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस पे है ना, तो हमारा x एक्सिस पे है और ऑब्वियस सी बात है हमारा ये पैरेलल लाइन है और x एक्सिस पे हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आएगा x कोऑर्डिनेट का, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, -a, तो वही हमारा x इज इक्वल टू -a जो होगा, इसका क्या होगा, इक्वेशन होगा। समझ में आ रही बात। बाकी डिटेल्स में आप स्ट्रेट लाइन में हम बताए हैं, रिवीजन कर लीजिएगा। सिंपली अभी यहाँ पे समझने के लिए हम आपको सिंपल बता रहे हैं कि अगर कोई लाइन हमारा y एक्सिस के पैरेलल है, तो जो हमारा x कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, क्योंकि y to 0 है, तो x कोऑर्डिनेट जो है वही हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -a। समझ में आ रही बात, है ना। तो x इज इक्वल टू -a इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा इधर ले आए, बस हम आपको चेंज कर रहे हैं लिखने का तरीका, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आ रही बात, ये हम किसका इक्वेशन लिख दिए, डायरेक्ट्रिक्स का लिख दिए। क्लियर है बात। चलिए अब हम क्या बोल रहे थे कि ये तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, जो कि दो चीज हमको चाहिए किसी पाराबोला को डिफाइन करने के लिए, एक फोकस एक डायरेक्ट्रिक्स, वो दोनों हम ले चुके हैं। दिस इज, है ना, फोकस एंड दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है यहां तक बात। अब हम लोग क्या करते हैं, तो वही इस कंडीशन को फॉलो करना है कि भाई आप पॉइंट इस तरह से लीजिए दोनों के बीच में कि आपका दोनों का पॉइंट का उस डायरेक्ट्रिक्स से और उस पॉइंट का उस फोकस से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि आप कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं, है ना, ये तो हमारा ओरिजिन है, तो यहां से a का वैल्यू लिए हैं पॉजिटिव में और a का वैल्यू क्या लिए हैं, नेगेटिव में। क्लियर है ना बात। इसका मतलब है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो एक पॉइंट तो हमको मिल गया, a ओरिजिन, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है एक और एक नेगेटिव में -a है, तो ये तो हमारा कोऑर्डिनेट हुआ ना -a, लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। तो ये हमारा क्या वैल्यू आएगा, डिस्टेंस a के बराबर ही आएगा। तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया। तो एक पॉइंट तो हमारा मिल गया जहां से कि दोनों के डिस्टेंस क्या है, सेम। क्लियर है ना बात। अब इसी पॉइंट का लोकस दूसरा पॉइंट भी हम ले सकते हैं, है ना, इसी का और भी बहुत सारा पॉइंट हो सकता है ना। जैसे कि मान लिया एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं, एक पॉइंट हम कुछ यहां ले रहे हैं। समझ में आ रही बात। एक यहां ले रहे हैं, एक हम कहां पे ले रहे हैं, हम यहां पे ले रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो यहां से भी अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगा,
ये जो हमारा फोकस से डिस्टेंस है और ए वाला डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। अगर देखो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि एक डिस्टेंस सेम हो, देखो ध्यान दो हम क्या बोलना चाह रहे थे कि देखो हम क्या बोल रहे हैं कि एक डिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम रफली डायग्राम में अगर वो दिख रहा है कि थोड़ा छोटा है बड़ा है तो इस पर ध्यान नहीं देना है, समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि ये तो रफली हम यूज कर रहे हैं ना, हम तो किसी स्केल से मेजर करके हम आपको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, रफली करते समय थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या बोले कि अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट का ए डिस्टेंस और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लीजिएगा। जब भी लाइन के डिस्टेंस लीजिएगा ना तो आप परपेंडिकुलर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए और ए, अगर हम इसको मान लेते हैं एम और ये हमारा एफ है और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं अगर पी, है ना, तो ये हमारा पी एम और पी एफ का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। और इस तरह से एक पॉइंट नहीं मिलेगा, बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, इसलिए तो बोलते हैं कि हमारा पाराबोला जो है वो लोकस ऑफ पॉइंट है। समझ में आ रही है बात। और किस तरह का लोकस ऑफ पॉइंट, जिसमें कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, इस तरह से हमारा बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। और ये जब सारे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, है ना, जब इसको हम सारे पॉइंट को मिलाएंगे तब यहां से जो हमारा शेप मिलेगा वो क्या मिलेगा, पाराबोला मिलेगा, कुछ इस तरह से। समझ में आ रही बात। तो ये बहुत सारा कर्व पॉइंट मिलेगा, इस कर्व पे बहुत सारा पॉइंट होगा, लेकिन सारे पॉइंट का कंडीशन वही। मान लो कोई बच्चा बोल दे कि सर यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं, आप ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक पॉइंट अगर ले रहे हैं तो ये पॉइंट से इस फोकस का डिस्टेंस, है ना, और इसी पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये दोनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, कि पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि डायरेक्ट्रिक्स से उस पॉइंट का और उसी पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारा क्या कहलाएगा, पाराबोला कहलाएगा। क्लियर है ना। चलिए, तो कहने की मतलब ये हुआ कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला की बात कर रहे थे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला हम कब बोलेंगे, जब हम उसका, है ना, फोकस कितना ले लेते हैं, a और 0, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, a और 0, और उसका डायरेक्ट्रिक्स हम कितना लेके चलते हैं, है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट -a और 0 लेके चलते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन को हम लेके चलते हैं और उसके बाद जो हमको पाराबोला मिलता है उसका नाम क्या देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला। क्लियर है ना बात। अब देखो, इसको ऐसा करने से कुछ और कंडीशन डिफाइन हो जा रहा है। क्या डिफाइन हो रहा है और कंडीशन, तो हमारा जो वर्टेक्स है ना, स्टैंडर्ड पाराबोला में जो वर्टेक्स होगा वो कहां लाई करेगा, हमारा ओरिजिन पे लाई करेगा। समझ में आ रही बात, है ना। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है तो हम बताएंगे अभी, है ना। इसके पहले आपको जानना पड़ेगा एक्सिस ऑफ पाराबोला, तब हम बताएंगे कि वर्टेक्स ऑफ पाराबोला क्या होता है। सिंपल, अभी आप इतना समझिए कि हमारा अगर फोकस का कोऑर्डिनेट a0 हो जाए और डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाए, -a0 हो जाए, तो इससे जो हमको पाराबोला बनेगा, इस पाराबोला को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला। क्लियर है ना बात। चलिए, तो ये हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला। ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला जो है वो एक ही तरह का नहीं होता है, वो 4 तरह का होता है। समझ में आ रही है ना बात। वो कितने तरह का होगा, 4 तरह का होगा। तो ये पहला टाइप का जो हमको मिला, इसका नाम देते हैं, है ना, राइट हैंडेड, है ना, पाराबोला। तो आप राइट हैंडेड पाराबोला बोल दो, या इसी का सेकेंड नाम आप बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला। दोनों चीजें सेम ही है। कहीं पे आपको हो सकता है कि लिखा हुआ मिल जाए राइट हैंडेड पाराबोला, तो भी आपको समझना है कि यही पाराबोला के बारे में बात कर रहा है। अगर लिखा हुआ मिले फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला, तो भी आपको समझना है कि इसी पाराबोला के बारे में बात किया जा रहा है। समझ में आ रही है ना बात। तो इसको 2 तरह से हम लोग बताते हैं। तो पहला जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड या फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला। क्लियर है ना। इसी तरह से सेकेंड भी होता है। देखो, राइट हैंडेड क्यों बोला जा रहा है, सिंपल सी बात है कि हमारा ओरिजिन से राइट साइड बन रहा है ना, पाराबोला जो है एक लेफ्ट साइड भी बन सकता है
है ना। लेकिन अभी हमारा काम बन रहा है राइट साइड बन रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, राइट हैंडेड या फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला। क्लियर है ना बात, समझ में आ रही है। चलिए दूसरा कैसा बनेगा, कुछ नहीं, सेम फिगर जो है ना वो लेफ्ट साइड में बनेगा और नाम क्या दे देंगे, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला या सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला। फिर तीसरा कैसा बनेगा, तो वो अपवर्ड बनेगा, तो उसको नाम दे देंगे अपवर्ड पाराबोला। चौथा कैसा बनेगा, डाउनवर्ड, तो क्या नाम दे देंगे, डाउनवर्ड पाराबोला। बहुत सिंपल है। हाँ, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि हमारा एक फिक्स पॉइंट है, एक डायरेक्ट्रिक्स है, पॉइंट को इस तरह से कंसीडर करना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, बस इसको फॉलो कीजिएगा। और अगर ए ओरिजिन के राइट साइड मिल जाए तो राइट हैंडेड पाराबोला, अगर एक लेफ्ट साइड मिल जाए तो लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, अगर ए ओरिजिन से ऊपर की ओर मिल जाए तो अपवर्ड पाराबोला, अगर डाउनवर्ड में मिल जाए तो डाउनवर्ड पाराबोला। बस इतना समझना है। चलिए तो एक फर्स्ट फॉर्म तो हम आपको बता दिए, आइए देखिए सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्म क्या होगा समझिएगा थोड़ा सा। सेकेंड फॉर्म ऑफ पाराबोला हमारा जो हो जाएगा, इसी को हम लोग दो तरह से नाम देते हैं। एक तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, है ना, लेफ्ट हैंडेड या सेकेंड फॉर्म ऑफ पाराबोला, ठीक है ना। दोनों एक ही चीज है। कैसा बनेगा, बहुत सिंपल है, अब आप खुद से बना सकते हैं, देखिए, है ना। हम क्या बोले थे कि इस बार हमको लेफ्ट साइड में लेना है फोकस, है ना। जब फोकस राइट साइड में है तो क्या बन गया, राइट हैंडेड। फोकस जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो लेफ्ट हैंडेड बन जाएगा। तो यहां पे हमारा हो गया फोकस। अगर यहां फोकस है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a, और क्या हो जाएगा 0। तो जब फोकस हमारा इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइड में है तो a और 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर इसका इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है ना। इसको हम लोग इक्वेशन अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो क्या बताए थे कि जो x का कोऑर्डिनेट है ना वही हमारा x इज इक्वल टू लिखा जाएगा, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू a हो गया तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ, है ना, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि वैसा लाइन जो y के पैरेलल है और किधर है, पॉजिटिव साइड में है। क्लियर है, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, x माइनस a इज इक्वल टू 0। चलिए अब बनाते हैं पाराबोला। पाराबोला के लिए तो सेम कॉन्सेप्ट है ना, कि हम कोई भी पॉइंट ऐसा लें जिससे कि हमारा दोनों का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। मान लिया जाए कि हम यहां से पॉइंट ले रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है फोकस से, है ना, और इसका परपेंडिकुलर, ये दोनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है ना बात। चलिए तो और ये हमारा ओरिजिन है, तो ये भी तो डिस्टेंस सेम है दोनों का, तो ये कहां से, ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो ए जो है ओरिजिन से पास करेगा और ए जो है ऐसे पास करेगा। क्लियर है ना बात, समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या बन गया, फिर से पाराबोला बन गया। लेकिन कैसा बन रहा है, देखो ये हमारा लेफ्ट साइड बन रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। या फिर ये पहला फॉर्म था, ये हमारा क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ पाराबोला बोलेंगे। समझ में आ रही है बातें। तो ये हमारा हो गया क्लियर। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा P है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ हो सकता है x और y। क्लियर है ना। चलिए आ जाइए तीसरा। अगर थर्ड की हम बात करें, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बनता है पाराबोला, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम देख ही लेते हैं, चारों फॉर्म आपको बता ही देते हैं। कोशिश करेंगे कि इसी में हम चारों बता दें, थोड़ा छोटा साइज करके। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्ड, क्योंकि ऊपर की ओर बनेगा, है ना। ये हो जाएगा अपवर्ड पाराबोला, ठीक है ना। या दूसरा नाम बोले तो थर्ड हो गया ना, ये थर्ड फॉर्म या थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी बोलिए, है ना, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म की ही बात कर रहे हैं। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे दोनों बना दें यहाँ पे आपको, थोड़ा छोटा साइड में करके। चलिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा y है, y डैश हो गया, x हो गया और x डैश हो गया। क्लियर है ना। अपवर्ड चाहिए तो ध्यान रखिएगा कि जब राइटवर्ड था तो फोकस कहां था, राइट साइड में। जब लेफ्टवर्ड था तो फोकस कहां था, लेफ्टवर्ड में, लेफ्ट साइड में। अपवर्ड चाहिए तो फोकस कहां आएगा, अपवर्ड में। यहां पे हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है,
सॉरी फोकस, ये हमारा क्या है फोकस। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो अगर हम ए डिस्टेंस को ए मान लेते हैं, क्योंकि हम ए के फॉर्म में ही ला रहे हैं, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, हम बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली हमारा जो होता है ना, वो आप याद कीजिएगा, देखिएगा जनरली आपको लिखा हुआ रहेगा y = 4ax, तो ये हमारा a के फॉर्म में होता है, इसीलिए हम हमेशा a लिखकर बात करते हैं, अदरवाइज वो फिक्स नहीं है ना। लेकिन एक होता है ना कि जनरल जो पैटर्न चल रहा है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं ए डिस्टेंस को हम a मान लेते हैं, है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x तो 0 हो जाएगा और a हमारा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर है ना बात। चलिए अगर यहाँ पे हमारा फोकस है तो इसके नीचे हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स। चलिए ठीक है, अब इस डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, है ना, तो ये डाउनवर्ड में है तो माइनस ए हमारा ओरिजिन ओ है, ये डाउनवर्ड में है तो हमारा माइनस ए है ना, और सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ना, y पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस। क्लियर है ना। चलिए अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका इक्वेशन का लाइन क्या हो जाएगा जी, तो ये किसके पैरेलल है ना, ये हमारा x के पैरेलल है। जब y के पैरेलल था तो हम x = लिख रहे थे, जब x के पैरेलल होगा तो y = लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y = कितना है, माइनस ए, तो y = माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है ना बात, समझ में आ रही है। अब यहां से लिखिएगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा, = कितना, 0। चलिए अब क्या करना है, देखिए एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स के बीच में एक पॉइंट हमारा क्या है, O है। अब बोलेंगे सर ये कैसे बोल देते हैं कि वो दोनों के बीच में है। अरे भाई सिंपल सी बात है कि जितना डिस्टेंस ऊपर A ले रहे हैं उतना ही डिस्टेंस A नीचे ले रहे हैं। अब बोले कि यहाँ आप ले रहे हैं A, यहाँ माइनस है और बोल रहे हैं नहीं, जब डिस्टेंस की बात करते हैं ना तो कभी निगेटिव नहीं होता है। ये तो कोऑर्डिनेट हम दिखा रहे हैं निगेटिव, लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। समझ में आ रही बात, कहने का मतलब है कि ये दोनों का बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, आ तो 0 होगा, ये निगेटिव डिस्टेंस क्या हो सकता है, समझ रहे ना। तो हमेशा माइंडसेट रखिएगा कि कभी निगेटिव डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाने का तरीका है ना, लेकिन आपको समझना है कि ऊपर में हमारा जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस क्या है, नीचे है। इसके मतलब है कि ये बीच का पॉइंट हमारा होगा, है ना। चलिए एक तो पॉइंट हमारा ए मिल गया, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। दूसरा पॉइंट और भी मिलेगा, कहीं हम इधर आ जाएंगे, है ना, तो मिलते जाएगा। मान लिया हम यहाँ पे आ गए हैं, तो फिर से जो हमारा ए डिस्टेंस और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। उसी तरह से कहीं इधर आ गए, है ना, मान लिया हम यहाँ आ गए, तो फिर से ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। और ये सभी पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो ये सभी पॉइंट को मिलाने के बाद जो हमको शेप मिलेगा वो क्या कहलाएगा, पैराबोला। यही तो हमारा कहलाएगा पैराबोला। क्लियर है बात, तो हमारा क्या कहलाएगा, पैराबोला कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा अपवर्ड पैराबोला हो गया। अब नीचे आपको आ नहीं पाएगा, आइए इधर ही बनाते हैं, ठीक है। चौथा, फोर्थ नंबर, इसी को आप कर दीजिए अपवर्ड पैराबोला। नेम थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, दिस इज, हाँ अपवर्ड हो गया ना, डाउनवर्ड है ना, या सेकेंड फॉर्म ऑफ पैराबोला। ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, है ना। जितना भी बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला की बात कर रहे हैं, आ जाएगी। बहुत सिंपल है। इस बार हम लोग डाउनवर्ड ले रहे हैं ना, तो ये हमारा y हो जाएगा y डैश, ये तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज नहीं होगा, x और x डैश। फोकस हमारा आ जाएगा डाउनवर्ड में, क्यों, क्योंकि हम डाउनवर्ड ले रहे हैं। क्लियर है ना, तो एक फोकस हमारा आ जाएगा डाउनवर्ड में, जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा फोकस की, अगर हम बात करें तो ये नीचे आ रहा है ना, तो ये -a और 0। ऊपर हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। चलिए ऊपर लाइन आ गई, कोई बात नहीं, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या बोलेंगे, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। और अगर इस कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो ऊपर है ना, तो हमारा एक मिस्टेक है यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, क्योंकि बाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -a होगा। चलिए फिर यहाँ भी x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये ऊपर है ना, तो हमारा पॉजिटिव आएगा a। क्लियर है। अब इसका इक्वेशन अगर लिखना है, इस लाइन का इक्वेशन अगर आपको कोई पूछे तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है
कि हम एक क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू जो कोऑर्डिनेट है a है तो a, और इसको इधर लाएंगे तो y माइनस a इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। अब हमको क्या बनाना है, पाराबोला। पाराबोला कैसे बनाते हैं, तो एक बीच का पॉइंट हमारा ओरिजिन मिल जाएगा, है ना। बाकी इधर आएंगे तो एक पॉइंट यहां भी हमको मिलेगा, जो कि ए दोनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम, है ना। जैसे मान लिया आप इसको मिलाएंगे तो ए डिस्टेंस मान लीजिए पी है, तो पी एफ और यहां से परपेंडिकुलर यहां पे एम बोलते हैं, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम फिर से वही बात बोल रहे हैं कि देख के नहीं बताना है कि सर सेम हो रहा है कि नहीं होना है, कॉन्सेप्ट के थ्रू चलना है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। इधर सिमिलरली कोशिश तो करते हैं कि इक्वल हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। मान लिया जाए कि हम डिस्टेंस यहां ले रहे हैं, ठीक है, तो ये फिर से ए डिस्टेंस जो है और ए डिस्टेंस जो है दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्लियर। और ये सभी को जब हम मिलाएंगे इस तरह से जब मिलाएंगे हम, है ना, ठीक है, तो हमको जो बनेगा वो क्या बनेगा, पाराबोला। तो ये फिर से हमारा क्या बन गया, पाराबोला। लेकिन एक कैसा पाराबोला है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, और हम इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड। देखिए नीचे की ओर है ना झुका हुआ, तो ये डाउनवर्ड फॉर्म है, जिसको हम लोग थर्ड नहीं फोर्थ हो जाएगा ना, फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला हो गया, क्लियर है। तो ये चार तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला हमारे पास होता है, क्लियर है, जिसमें कि हम पहला बात कर लिए राइट हैंडेड, दूसरा लेफ्ट हैंडेड, चौथा अपवर्ड और तीसरा अपवर्ड और चौथा डाउनवर्ड, क्लियर है। इसको ध्यान दीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमको जानना है वो ये जानना है कि इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होता है ना। तो इक्वेशन तो यही होता है पहला फॉर्म का, लेकिन ये आता कैसे है। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें कि ये इक्वेशन ऑफ पाराबोला आता कैसे है, तो हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा डेरिवेशन हम इसमें देखेंगे कि इसका पाराबोला को हम डेरिव करके लाते कैसे हैं। समझ में आ रही बात। तो बस 5 मिनट और आप टाइम दीजिए, है ना, हम इक्वेशन भी आपको निकाल ही देते हैं, सो दैट कि आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर पाएंगे, ठीक है। और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि कल से क्लास, कल तो आप लोग का नहीं खुल रहा है, परसों से खुल रहा है ना। परसों भी आप लोग आएंगे नहीं क्योंकि सैटरडे है ना, समझ में आ रही बात है। तो मंडे से आप लोग जब भी आएंगे सारे का नोट्स आप कंप्लीट करके आएंगे। हम पहले भी लीव के पहले, जो होली का लीव हो रहा था इसके पहले भी हम आप लोग को बताए थे कि आपको जो भी ऑनलाइन हम आपको बताएंगे उसका नोट्स बना के आना है, सो दैट कि क्लास में हम उसके आगे बात कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ पाराबोला। पाराबोला की कैसा, स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं पहले, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला का इक्वेशन की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है, ध्यान दीजिएगा, चलिए, है ना। हम पहला फॉर्म ऑफ पाराबोला बनाते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो याद कीजिए, यहाँ पे हमारा फोकस था जिसका कोऑर्डिनेट कितना लिए थे, a और 0। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट्रिक्स था, है ना, इधर जिसका कोऑर्डिनेट कितना लिए थे, -a और 0, क्लियर है ना। और क्या किए थे, एक तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ए हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। फिर यहाँ से हम हमारा जो शेप आया था कुछ इस तरह से आया था, याद कीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा पाराबोला का शेप आया था, ठीक है। अब इस पे हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना, कहीं भी ले लीजिए, कोई एक पॉइंट पी ले लेते हैं। समझ में आ रही बात, है ना। ठीक है, हम कोई एक पॉइंट पी ले लेते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे ले रहे हैं पी पॉइंट, ठीक है। और इस पी का कोऑर्डिनेट हम क्या ले रहे हैं, एक्स वाई। एक्स वाई क्यों ले रहे हैं, हम बहुत बार बताए हैं, स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन में बताए हैं, सर्कल में भी बताए हैं कि हमेशा जो इक्वेशन हम लाते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में, देखो क्या है, एक्स और वाई है ना, इसीलिए हम जनरल फॉर्म में क्या लेते हैं, एक्स और वाई लेते हैं। क्लियर है बात। चलिए, तो एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट ले लिए, कोई जनरल फॉर्म ले लिए, है ना। क्योंकि एक पॉइंट पाराबोला पे ले रहे हैं, इसके मतलब ये है कि इस पॉइंट से, है ना, जहां कहीं भी ले रहे हैं, इस पॉइंट से जो हमारा डिस्टेंस है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा हम पॉइंट को चेंज इसलिए चेंज कर रहे हैं कि ये जो हो जाएगा ना परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होने से थोड़ा सा आपका x और a का वैल्यू क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। हालांकि हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम पॉइंट को चेंज कर रहे हैं। मान लिया जाए कि इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले रहे हैं,
P पॉइंट को। ये हमारा P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x और y। क्लियर है ना? अगर एक पॉइंट हमारा पैराबोला पे है, इसके मतलब है कि ए डिस्टेंस और यहां से परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एम, इस पॉइंट को बोलते हैं पी और इसको एफ। कंडीशन हम बताए थे कि अगर एक पॉइंट पैराबोला पे है, इसके मतलब है कि यहां से पीएम का जो डिस्टेंस होगा और पीएफ के बराबर होगा। ये हम पहले ही पॉइंट बताए थे जो आपको याद होगा। ठीक है ना? तो ये दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना? तो आप यहां से लिख सकते हैं कि सिंस पॉइंट P लाई ऑन द पैराबोला, है ना? आप लिख सकते हैं कि सिंस पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई, कहां लाई कर रहा है? लाई ऑन पैराबोला, है ना? क्योंकि ये पैराबोला पे लाई कर रहा है, इसके मतलब है कि हमारा पीएम का डिस्टेंस, है ना, पी से एम का डिस्टेंस और पी से एफ का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब पीएम इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? पीएफ इज इक्वल के बराबर होना चाहिए। एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, हम पहले बताए हैं, डिफिनीशन ही यही है। समझ में आ रही है ना बात? ये कहां से आया है? डिफिनीशन से आया है। डिफिनीशन ही यही होता है कि हमको पैराबोला तभी मिलेगा जब उस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लेंगे जिसका डिस्टेंस की डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से क्या होगा? सेम होगा। तो ये डिफिनीशन से ही आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है? तो ये डिफिनीशन ही बोलता है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलिए, अब सिंपल सी बात है कि हम ये दोनों पॉइंट का, है ना, अगर हम ए डिस्टेंस निकालना चाहें, ठीक है ना, ए जो डिस्टेंस हमारा है, ए डिस्टेंस और ए जो हमारा डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, है ना? तो यहाँ पे जो है हमारा, है ना, ए पी पॉइंट हो गया। क्लियर है बात? ठीक है? तो इसका कोऑर्डिनेट आप जो है निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताइए? ए तो 0 हो जाएगा, और ए हमारा P और M है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इधर का डिस्टेंस पहले निकालिए, तो इधर का डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से, है ना? और ये जो ओरिजिन है, ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। तो ये ओरिजिन से लेकर के ये जो डिस्टेंस आएगा पॉइंट के बीच का, ये कितना आ जाएगा? तो ये x और y है। x और y का मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है ना? x के बराबर। a कोऑर्डिनेट कितना है? x। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा x के बराबर है। क्लियर है बात? कौन सा? a, छोटा वाला। क्लियर है? और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है ना? तो ये जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा, है ना, a के बराबर है। ठीक है? तो a हमारा x हो गया और यहाँ पे हमारा जो है ना, ये टोटल वैल्यू a हो गया। ठीक है? तो अगर हम यहां से बात करें किसका डिस्टेंस? p और, है ना, x का, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका। तो अगर आ जाए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ अगर आप निकालिएगा तो ए तो डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का हमारा कितना हो जाएगा, है ना, a के बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। हमको कहां तक चाहिए? तो ये टोटल चाहिए, है ना। डिस्टेंस हमारा जो है pm, ये पॉइंट p है, तो ये p से लेकर m का जितना डिस्टेंस होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस कितना होना चाहिए? p और f के बीच में होना चाहिए। ठीक है? तो pm का डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे, है ना, तो देखो कोई भी दो पॉइंट होता है, जैसे मान लिया जाए कि एक पॉइंट हमारा a है और दूसरा पॉइंट हमारा b है, समझ रहे हैं ना? तो ये दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना होता है ab, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? याद कीजिएगा, अगर इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x2 एंड y2 है, तो यहां से आप फॉर्मूला यूज करते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात यहां तक, है ना? यही फॉर्मूला हम यहां भी यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि एक पॉइंट तो हमारा क्या हो गया? m हो गया, और दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा हो गया? p हो गया। तो हमारा p का तो कोऑर्डिनेट पता है कितना? x एंड y। तो हमारा p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x एंड y। ठीक है ना? अगर हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ले m का,
तो m का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा कि यहां से x कोऑर्डिनेट तो हमारा जो a का डिस्टेंस है वो यही रहेगा ना, समझ में आ रही है ना बात। तो a तो हमारा जो डिस्टेंस है ना x का, वो डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा। तो a यहां से हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो a हमारा डिस्टेंस हो जाएगा आपको, है ना, x डिस्टेंस हमारा -a हो जाएगा, है ना, और y का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, तो y कहने का मतलब कौन सा है, हमारा a वाला डिस्टेंस है ना। अगर हम एक पॉइंट ले रहे हैं तो यहां से y का डिस्टेंस हमारा हेयर टू हेयर हो जाएगा, ठीक है। तो a डिस्टेंस आप अगर यहां पे ले रहे हैं, एक पॉइंट हमारा कितना है x y है, तो अगर एक कोऑर्डिनेट हमारा x है तो x तो डिस्टेंस ये हो गया, y कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को ना, यही तो y कोऑर्डिनेट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारा फिर से क्या हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो a हमारा अगर यहाँ पे आप लीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा, a दोनों को कर दीजिए, pm का वैल्यू निकाल दीजिए, तो pm कितना आ जाएगा, है ना, p हमारा x है तो x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है -a है, तो a का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में प्लस होता है y2 माइनस y1, ठीक है। तो y2 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया, अगर हम a लेते हैं तो x प्लस x2 y माइनस y, तो कहने का मतलब यहाँ तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। चलिए अगर हम इधर आ जाए तो इधर हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, हमारा a डिस्टेंस चाहिए ना, ठीक है, p और दिस वन, तो निकाल दीजिए, यहां कीजिएगा तो a फिर से हमारा x माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस, ठीक है ना, a डिस्टेंस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, है ना, a हमारा 0 है, a हमारा y है, तो कहने का मतलब हो गया y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a तो 0 ही हो जाएगा, इसको आप कीजिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, x प्लस y, है ना, a डिस्टेंस हमको चाहिए y, है ना, तो a हमारा y जो हो जाएगा p का, दिस इज पॉइंट p एंड दिस इज पॉइंट m, ठीक है ना। तो m का x कोऑर्डिनेट pm से परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, ठीक है, एक लाइन है और एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर इसका पॉइंट निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट तो हमारा ठीक है -a के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारा, तो y कोऑर्डिनेट जो है कहां से लेना है, यहां से लेना है, ठीक है। तो ये हमारा x है और ये हमारा कितना है, y है, तो ये तो x प्लस y आ जाएगा ना, ठीक है। देखिए थोड़ा सा एक जगह पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है pm वाले में, क्या मिस्टेक है ध्यान दीजिएगा, हमको इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट लेना है, हम क्या बोले कि ये x y कोऑर्डिनेट है, मतलब a डिस्टेंस हमारा x है, ठीक है ना, a डिस्टेंस हमारा x है, a हमारा लाइन है ओरिजिन का, और यहां से हम -a ले रहे हैं, तो -a तो हमारा कोऑर्डिनेट है, लेकिन अगर हम इस डिस्टेंस के बारे में आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे, सर a के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है ना, तो a डिस्टेंस हमारा a हो जाएगा और a डिस्टेंस हमारा x हो जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट का जो x डिस्टेंस a जो हमारा आएगा, a जो हमारा, कहने का मतलब ये है कि a तो समझ में आ रहा होगा कि जितना हमारा a pm है उतना ही हमारा a डिस्टेंस होगा, है ना, तो a हमारा टोटल a के बराबर और ये छोटा वाला कितना x के बराबर, तो ये सिंपली हमारा हो जाएगा x प्लस a के बराबर हो जाएगा, और चूंकि डिस्टेंस है तो आप इसको मोड में ले सकते हैं। समझ में आ रही बात, मोड लेने का मतलब होता है कि a अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो आपको हम समझने के लिए मोड में ले लिए हैं, अदरवाइज आप समझते हैं कि ये डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा तो मोड लेने की जरूरत भी नहीं है। चलिए बात यहां तक समझ में आ रही बात, है ना। यहाँ पे फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार मिस्टेक हुआ है, क्या करना है ध्यान दीजिए, हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, क्लियर है ना बात, क्लियर है। ए पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस ए के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो ये ए के बराबर होगा। दूसरा जो एक छोटा सा डिस्टेंस और ये बच गया वो कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स बाई है, मतलब ए जो वैल्यू है वो एक्स के बराबर है, एक्स कोऑर्डिनेट,
तो ये x होगा तो ये भी x होगा, क्लियर है ना। तो ये x है ये a है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो a और प्लस x के बराबर हो गया, इसीलिए हम क्या कर दिए x और प्लस a कर दिए हैं, क्लियर है ना। चलिए अब क्या करना है, इस रूट को हटा दीजिए। तो रूट को हटाने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड से स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड से क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, क्लियर है बात। तो यहाँ स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर आ जाएगा, नोट हटा दीजिएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा रूट अंडर, अब रूट से तो भी हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर दिए तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो a रूट से बाहर होगा तो कितना बचेगा, a बचेगा x माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 तो y ही होता है ना, और स्क्वायर है तो y स्क्वायर, क्लियर है। चलिए इधर आप सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2ax लिख सकते हैं इसको, है ना, या 2x से जैसे भी लिखिएगा बात सेम ही है। दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस y स्क्वायर, यही आएगा ना, क्लियर है। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और कुछ हो रहा है क्या, नहीं। इधर हमारा क्या बच जाएगा, y स्क्वायर, उसको पहले लिख लेते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इसको हम लेफ्ट साइड ही रखते हैं लेकिन हम लिख रहे हैं पहले, अगर कंफ्यूजन है तो देखो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है, एक 2ax बचा तो 2x लिख लीजिए, इज इक्वल टू यहाँ भी क्या बच गया, माइनस 2ax, और क्या बच गया, y स्क्वायर, यही ना। चलिए इसको इधर ले आइए तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, तो ये हमारा फाइनली जो आ जाएगा, क्लियर है। इधर लिखते हैं, आप इसको, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए यहाँ हमारा फाइनली क्या आ गया कि 2ax, उसको माइनस को इधर लाके प्लस कर दीजिए, इधर भी 2ax इज इक्वल टू y स्क्वायर, क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, 4ax इज इक्वल टू y स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दोनों इक्वल है, आगे पीछे लिख सकते हैं, है ना। दिस इज द हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्लियर है ना बात। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली बात थी कि यहाँ पे x प्लस a का वैल्यू कैसे आता है, और एक तो आपका दो आपका पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे निकालना होता है, इस चीज को थोड़ा सा, है ना, एक दो बार रिपीट कर दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में भी आपको डिस्कस कर दिए। चार तरह का हमारा पैराबोला होता है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की हम सारों बात कर दिए। आप इसका जो है नोट्स बना लीजिएगा क्लास में आने के पहले, सो दैट कि हम प्रॉब्लम्स आपको बता पाए, ये सब चीज पे फिर हम टाइम आपको क्लास में नहीं देंगे, ठीक है ना, और छुट्टी है, आराम से आप बना भी सकते हैं, क्लियर। दूसरा है कि सभी बच्चे को आप जो है लिंक शेयर कीजिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नहीं देख पा रहे हैं और वो मुझे कॉल कर रहे हैं, बात समझ आ रही है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा आपस में ग्रुप में शेयर कर लीजिए, है ना, ग्रुप में से हम सेंड तो कर देते हैं लेकिन कुछ बच्चे जो है ग्रुप में ऐड नहीं है, क्लियर है ना, तो उनको आप पर्सनली शेयर कर दीजिए अगर आपके कांटेक्ट में है तो, ठीक है। लेकिन फिर से ध्यान रहे, नोट्स बहुत जरूरी है, तब तक हम आपको क्लास में अलाउ नहीं करेंगे जब तक कि आपका नोट्स रेडी नहीं रहेगा, क्लियर है बात, है ना। तो इसको करके आइएगा, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।